कानपुर कन्नौज में जीएसटी और आईटी की छापेमारी को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। थोड़ी देर में पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी होगी। पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। पीयूष जैन के घर से अब तक 300 करोड़ कैश की बरामदगी हो चुकी है। थोड़ी देर पहले यह आंकड़ा 285 करोड़ का था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 300 करोड़ कैश की बरामदगी फिलहाल पीयूष जैन के घर से हो चुकी है। कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से हो चुकी है। सबसे पहले मैं राजेश चौधरी साहब आपके पास आऊंगा। ये रिकवरी क्या कहानी कह रही है? 285 करोड़ से भी ये आंकड़ा बढ़कर अब 300 करोड़ तक पहुंच गया है। 300 करोड़ कैश एक शख्स ने, एक व्यापारी ने, इत्र कारोबारी ने कैसे इकट्ठा कर लिए? पूरा देश चौंक गया है इस जानकारी के सामने आने के बाद। देखिए, इसके पीछे राजनीतिक लोग हैं कि कारोबारी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, ना उसका पैसा है। ये सब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पैसा है। पूरी दुनिया और जहान इस बात को जान रहा है। ये चुनाव के लिए काला धन इन्होंने मंगा के रखा हुआ था। आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पैसा है? राजेश चौधरी जी, एकदम उन्हीं का पैसा है। कैसे कनेक्शन जोड़ा आपने? अरे ये तो उनके नेता हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं ये सब। वहीं के तो हैं। देखिए ना, जिन लोगों के यहाँ पे छापा पड़ा है। हाँ। जैनेंद्र यादव के यहाँ छापा पड़ा, वो ओएसडी रहे। अखिलेश यादव जी के, मनोज यादव सपा के नेता हैं, राहुल वसीम सपा के नेता हैं, पीयूष जैन इत्र के कारोबारी ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, रानू मिश्रा इत्र के कारोबारी ये समाजवादी आप ये कह रहे हैं पीयूष जैन जो इत्र कारोबारी हैं, जिनके घर से 300 करोड़ कैश की बरामदगी हुई, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं? ये समाजवाद को आज पूरी दुनिया देख रही है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी का कितना बढ़िया समाजवाद है। राजेश चौधरी जी, आप कह रहे हैं ये पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के नेता हैं? प्रदेश को लूटने का काम किया है। ये सुन तो बुलाओ यार। आवाज नहीं आ रही लग रहा है आप तक। मेरा सवाल आप तक पहुंच नहीं रहा है। कपीस कुमार जी जवाब देना चाहेंगे? वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। समीर अब्बास भाई, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और बौखलाहट में वो ये सारे स्टेटमेंट जारी कर रही है। इनकी टूटी हुई सरकार दिखाई दे रही है। अपनी कीर्ति का बखान खुद कर रहे हैं कि भैया इसमें राजनीतिक लोगों का कनेक्शन है, और वो कनेक्शन 5 साल बाद इनकी अकर्मणीय सरकार अब जान पाई है और इनकी अकर्मणीय आईटी अब जान पाई है। यानी कि इन्होंने 69 महीने तक, 59 महीने तक इन्होंने फ्री में तनख्वाह बांटी है आईटी वालों को और अपने अनुषांगिक विंगों को। भाई चक्कर इस बात का है कि अगर हमारे नेता हैं तो कागजी प्रूफ दिखाओ, और आईटी क्यों नहीं कह रही है? आईटी प्रेस वार्ता क्यों नहीं कर रही है? और नहीं, आईटी ने तो अभी कोई प्रेस वार्ता की ही नहीं। पहले सारी रिकवरी तो हो जाए। इतना कैश है कि रिकवरी में ही इतना टाइम लग रहा है। अब्बास भाई बात इस चीज की नहीं है। हाँ। वो तो और टाइम लगाए, ये हाँ। कोर्ट का काम है। हाँ। मैं उस छापे का विरोध नहीं कर रहा, ना कोई दल कर रहा। हाँ। भाई मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि अगर कोई अकर्मणीय सरकार है, अकर्मणीय उसका अनुषांगिक विंग है, हाँ। आईटी और ईडी और सीबीआई, हाँ। तो ये इलेक्शन के 1 महीना पहले ही क्यों शुरू होता है? भाई इन्होंने तो क्षति बहुत पहले से पहुंचाई है। और नोटबंदी जब हो गई और नोटबंदी के बाद सारा काला धन खत्म हो गया, तो ये काला धन कौन लेके आया? और अगर सरकार नहीं, इसका जवाब तो देश जानना चाह रहा है कि ये काला धन किसका है, कौन लेकर आया। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी का जबरदस्त कनेक्शन है पीयूष जैन के साथ। आप क्या इनकार करते हैं या मानते हैं? अरे अब्बास भाई, उनके कह देने से हो जाएगा, आप मान लेंगे, हम कैसे माने? नहीं, ये उनका पक्ष है। आपका पक्ष क्या है? पीयूष जैन को लेकर एक मिनट कपीस जी, पीयूष जैन को लेकर आपका पक्ष क्या है? क्या पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है या नहीं है? कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और ना हमारा अदानी से लेना देना है, जिसके पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। ठीक है, मैं आता हूं कपिल जी। इस बीच एक अहम जानकारी हमारे पास ये आ रही है कि पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है ईडी, यानी प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है इस केस में। ईडी की लखनऊ यूनिट पीयूष जैन के घर से मिले दस्तावेज की जांच में जुटी है। पीयूष जैन के बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी खंगाली जा रही है।
पीयूष जैन के मनी ट्रेल की तलाश में जुटा है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। जीएसटी को मिले सबूतों को भी जांच का हिस्सा बनाएगी ईडी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब इस जांच का हिस्सा बन चुकी है। तो ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। पीयूष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है ईडी। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है? ईडी की भी हो गई एंट्री? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तफ्तीश ईडी ने अपनी तरफ से शुरू कर दी है समीर इस पूरे मामले में। दरअसल ईडी के पास वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जो उसके घर से बरामद हुए। इसके अलावा पूरी बैंक डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है, साथ ही पूरा मनी ट्रेल पता करने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में भी पता चला कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बोगस कंपनी और उन कंपनियों के जरिए विदेशों में पैसा भेजा गया है। तो ये कुछ जानकारी फिलहाल ईडी के हाथ लगी है और इन जानकारियों पर ईडी ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। और अगर इनमें कुछ भी सच्चाई मिलती है जैसे कि अधिकारियों का कहना है, तो उसके तुरंत बाद पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पीयूष जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद ईडी भी इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश शुरू करेगी। तो कहा जा सकता है कि अब ईडी का शिकंजा भी पीयूष जैन के ऊपर कसना शुरू हो चुका है। जी, ईडी का शिकंजा भी पीयूष जैन के ऊपर कसना शुरू हो चुका है और इतनी बड़ी रिकवरी है, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। काले धन के ऐसे कितने कुबेर, जहन में यह भी सवाल उठता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।